नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर की तरफ से करेंगे, जहां पर आपको बता दें कि एमईए की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया, जहां एमईए की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान ने सीज फायर का घोर उल्लंघन किया है। सीज फायर तोड़ने के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। सीज फायर के बावजूद पाकिस्तान ने गोलीबारी की और उसके पीछे की जो मंशा है उस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही एमईए ने कहा कि पाकिस्तान हालात की गंभीरता को समझे, उसके बाद कोई कदम उठाए। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान ने सीज फायर का घोर उल्लंघन किया है। एमईए की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया, उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है। सीज फायर के बावजूद भी पाकिस्तान ने गोलाबारी की है। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओस के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच कल यहां पर डीजीएमओ की तरफ से बातचीत हुई थी, बैठक हुई थी। बैठक के बाद ये तय किया गया था कि शाम 5 बजे का समय होगा जब जल, वायु, थल से पूरी तरह से अपनी सेनाओं को बैकफुट पर ला दिया जाएगा, यानी कि युद्ध रोक दिया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान ने उसके बाद नापाक हरकत को अंजाम भी दिया, लेकिन अभी हालात ये माने जा रहे हैं कि तनावपूर्ण नहीं है, यानी कि राहत भरी खबर है। और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां सीज फायर के बाद पहली सुबह कैसी है, लोग अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं। लोगों का ये कहना कि थोड़ी बहुत पैनिक सिचुएशन है, थोड़ी बहुत टेंशन जरूर है, डर है, भय है, लेकिन अब उतना नहीं है जितना पहले तक देखने को मिल पा रहा था। क्योंकि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत, अपने नापाक मंसूबों में कब कामयाब होने की कोशिश करे कोई नहीं जानता। और ऐसे में लोगों का यह भी कहना कि शायद पाकिस्तान पर भरोसा करना भारत की एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां न सिर्फ पेट्रोल पंप जो कल तक बंद कर दिए गए थे, चाहे जम्मू कश्मीर या फिर बॉर्डर पार इलाके हैं, वहां पर फिलहाल ऐसी स्थिति थी कि वहां पर आवाजाही रोक दी गई थी, लेकिन अब आवाजाही सुचारू रूप से ठीक कर दी गई है। और ऐसी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी, अलग अलग इलाकों की, जहां पर अब लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि तनावपूर्ण माहौल अब नजर नहीं आ रहा है। तो सीज फायर के बाद की पहली तस्वीरें हैं, सुबह की तस्वीरें। कल देर रात तक कई इलाकों में ब्लैकआउट भी रहा, वो ब्लैकआउट कल देर रात ही हटा दिया गया था और अभी फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासनिक अमला या फिर सुरक्षा बलों का जिक्र किया जाए तो वो पूरी तरह से मुस्तैद है। उनका ये कहना है कि सेना, सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद ही रहेंगे, चप्पे चप्पे पर निगरानी करेंगे। कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखने को मिलती है तो त्वरित एक्शन लिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के इरादे नेक नहीं है। पाकिस्तान ने सीज फायर का जिस तरह से कल उल्लंघन किया था, क्योंकि 3 घंटे का अंतराल था और 3 घंटे के अंतराल के बाद ही पाकिस्तान पूरी तरह से पलट गया था। और उसके बाद विदेश सचिव ने देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बकायदा इस बात की जानकारी भी दी थी। विदेश मंत्रालय की तरफ से भी जानकारी साझा की गई थी, जहां पर यह कहा गया कि पाकिस्तान ने उल्लंघन किया है, सेना को फ्री हैंड छोड़ा गया है। अगर पाकिस्तान दोबारा इस तरह की कायराना हरकत को अंजाम देता है तो फिर पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकिस्तान का फिर खात्मा होना तय है। साथ ही भारत सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा मैसेज ये भी दिया गया है और ये सख्त लहजे में पाकिस्तान को समझाया गया है कि अगर देश के किसी भी हिस्से में कल को कोई आतंकी गतिविधि, आतंकी घटना देखने को मिलती है तो वो पाकिस्तान ये समझ ले कि फिर युद्ध की शुरुआत होगी, तब जंग ऐलान होगा। और ऐसे में आपको बता दें कि घरों की खिड़कियों से दूर रहने की सलाह यहां पर दी जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है, बालकनी या छत पर ना जाने की सलाह दी जा रही है। भले ही अभी तनाव कम हुआ हो, लेकिन तनाव अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और इसी के चलते प्रशासनिक अमले की तरफ से लगातार लोगों से अपील की जा रही है। उन्हें
उन्हें जागरूक किया जा रहा है। एक एडवाइजरी जारी की गई, उसी एडवाइजरी के तहत अब लगातार आगे बढ़ा जा रहा है। अमृतसर में जिला प्रशासन ने सतर्क रहने की सलाह यहाँ पर लोगों को दी, जहां पर अमृतसर में लोगों को घरों में रहने की ही सलाह दी गई है। कहा यह गया है कि अगर बहुत जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकले, हालातों के बारे में जानकारी लें, अन्यथा कोशिश यही कि घरों के अंदर ही रहे और कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखने को मिलती है तो तुरंत अपने स्थानीय पुलिस प्रशासन या फिर सुरक्षा बलों को उस बारे में अवगत जरूर कराया जाए। और ऐसे में हर राज्य की सरकार भी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। राज्य सरकारों ने जो युद्ध स्तर पर तैयारी की जा सकती है, कोई भी ऐसी हीला हवाली की तस्वीरें सामने ना आने पाए, उसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि 22 अप्रैल को आतंकी पहलगाम हमला हुआ था और पहलगाम हमले के बाद से ही जो तस्वीरें थी वो बेहद तनावपूर्ण रही और माना जा रहा था कि कल सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन कल भी वही तस्वीरें एक बार फिर से देखने को मिली, जहां पाकिस्तान ने अपनी नापाक मंसूबों को पर कामयाब होने की कोशिश भी पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, लेकिन वक्त रहते सुरक्षा बल भारतीय जवानों ने उसको भी ढेर कर दिया। चर्चा करने के लिए मेजर मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। सर, बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका। और सबसे पहले तो यही आपका रिएक्शन कि आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि पहले तो सीज फायर हो जाता है, युद्ध विराम हो जाता है, फिर युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान फिर अपनी नापाक हरकतों को यहाँ पर दिखाता है और ये बताता है कि भैया हमारी औकात यही है, हम यही कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो हालात है वो थोड़े सामान्य बताए जा रहे हैं। रितु जी शुक्रिया। सबसे पहले जय हिंद पूरे राष्ट्र को। बड़े शर्म की बात है और बहुत ही बेहुदा और बहुत ही मजाहिया बात इन्होंने कर दी, अपना ही मजाक उड़ाया है। सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया, माफ करना, इन्होंने सीज फायर का मजाक उड़ाया है। उन्होंने मेड अ मॉकरी आउट ऑफ इट। इनको लगता है कोई मजाक है, कोई इंटरनेशनल लॉज मजाक है इनके लिए। कल जब सीज फायर हुआ तकरीबन 7-5:30 बजे के आसपास, जब डोनाल्ड ट्रम्प साहब की ट्वीट आई थी, तो मैं एक चैनल पे था और उसी टाइम पे ब्रेकिंग आई, ये डोनाल्ड ट्रम्प की ये ट्वीट आई है। तब तक लोग वेरीफाई कर रहे थे कि ये रियल है कि फेक है, क्या है। अचानक से ये ट्वीट आई है, तो मैं वहीं पे, मैं चैनल पे उसी टाइम पे कहा अगर रियल भी हो, तब तक वेरीफाई नहीं हुआ था, यानी कि एक मिनट भी नहीं होगा, चंद सेकंड हुए होंगे ये ट्वीट आया। नहीं, अगर रियल भी हो, क्या हम पाकिस्तान पे भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या? और यही बात उसी टाइम पे मैंने ट्विटर पे डाली, स्टूडियो में बैठे बैठे, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस, अब चेक कर लीजिए टाइम, और जो भी दर्शक हैं वो चेक कर सकते हैं। मैंने यूट्यूब पे डाला हर जगह पे, और आप देखिए राइटली सो कुछ चंद घंटों में सीज फायर का उल्लंघन कर देते हैं। याद रखिए, इन्होंने मजाक बनाया है, इंसल्ट करी है, इसकी सजा इनको इंटरनेशनल कम्युनिटी से मिलनी चाहिए वैसे, मगर पता नहीं। अब ये बात है कि अच्छा मजाइया बात, एक और बात सुनिए आप, ये तो और कार्टून वाली बात होगी बिल्कुल। जब सीज फायर का उल्लंघन हो रहा था, जब ये रात को फायर कर रहे थे, 3-4 घंटे बाद ही शहबाज शरीफ का बयान आता है उसी टाइम पे, सुना है? पता नहीं ये सही है कि नहीं है, ये आप वेरीफाई कर देगा। और ये सुना मैंने कि ये स्टेटमेंट इशू कर रहा है कि शुक्रिया सीज फायर एक्सेप्ट करने के लिए। अरे भैया जाग जाओ, देख तो लो आपके मुल्क में होके रहे, आपके फौजी वहां पे सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, और तो आप कहाँ पे पब्लिकली इशू स्टेटमेंट कर रहे हो कि। और सर ये कोई हैरानी की बात भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही कई भागों में बटा हुआ है, सबको पता है। वहाँ आर्मी की ज्यादा चलती है, सेना की बहुत ज्यादा चलती है, और सेना किस तरह से आतंकियों को पनाह दे रही है वो पूरे विश्व को पता है। लेकिन उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप को इस पूरे मामले पर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहले ट्वीट किया, उनके यहाँ से खबर निकल कर आई, ठीक है, हिंदुस्तान का बयान आया कि नहीं, हमको कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं है, हम सक्षम है, हम अपने प्रॉब्लम संभाल लेंगे। आपने को ये बताइए रितु जी, 2001 में जब 11 सितंबर 2001 में ओसामा बिन लादेन ने पेंटागन, ट्विन टावर अमेरिका पे जब स्ट्राइक किया था, अमेरिका ने वॉर अगेंस्ट टेररिज्म लॉन्च किया, अफगानिस्तान, लेबनान, अन्य देशों में, इराक, अन्य देशों में जाके अमेरिका घुस गया, ठीक है, ओसामा बिन लादेन की तलाश में। 10 साल के बाद 2011 में ओसामा बिन लादेन बेटा इस्लामाबाद के करीब में पाकिस्तान में मिलता है, पाकिस्तान से मिलता है।
अमेरिका घुसी पाकिस्तान की सरजमीन पे, वो अगर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म था तो बाकी आतंकवादी लॉन्च पैड को क्यों नष्ट किया? जी, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, कई सारे वहां पे टेररिस्ट लॉन्च पैड्स थे और उनको मालूम था कि वो सरदर्दी बने हुए हैं हिंदुस्तान के लिए। आतंक के खिलाफ ही वो लड़ाई थी, तो आतंकियों को क्यों निश्चित छोड़ तौर दिया पर। अमेरिका ने वहां? जी, अब तो कुछ नहीं बोला। तो अमेरिका कौन होता है हमको ये बोलने के लिए कि तुम दोस्ती कर लो, मत करो, जी, ये करो, बिल्कुल। वो करो? जब वो हमारे लिए नहीं खड़ा था वहां पे, जब अमेरिका ने बेशर्मी से कल आईएमएफ का लोन दे दिया, एक तरीके से इंडायरेक्टली बोले तो वो टेरर फंडिंग दे रहा है आईएमएफ। सर देखिए, एक तरफ आईएमएफ की तरफ से लोन दिया गया, यानी कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। भारत के उसने भले ही ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया, वो भारत को समर्थन देने की बात, भारत से दोस्ती की बात अमेरिका पल पल करता रहता है, लेकिन आईएमएफ का लोन देने के बाद अमेरिका ने ये प्रूव कर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ है। क्या ये अमेरिका की किसी तरह की सोची समझी साजिश हो सकती है? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बहुत आलोचना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जा रही है इस वक्त। ओके ऋतु जी, मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो अभी तक किसी ने ही नहीं करी होगी। ये आपको बोलता हूँ, आपके शो में आप ही जानेंगे। जी, लोग सब ताजुब है कि भाई अमेरिका ने क्यों पैसे दे दिए। मैंने उसी टाइम पकड़ लिया था कि क्यों दिए। आपको मैं बताता हूँ क्यों दिए, यहाँ तक मेरा समझना है। तो जरूरी नहीं कि यही बात हकीकत हो, लेकिन ये ऐसा मेरा मानना है। पहली बात, लोग कह रहे थे, मेरे को एंकर ने पूछा, मैं उस टाइम पे भी चैनल पे था, एंकर ने पूछा क्या आपको लगता है कि इसलिए दिए क्योंकि तुम डी एस्केलेट करो, वो पैसे रख लेगा, और फिर वो उसने एस्केलेट कर दिया। देखिए, वो पैसे उसके पास पहुंचे नहीं है अब तक, जी, अप्रूव हुआ है बस। हाँ। तो डोनाल्ड ट्रंप, अगर आप लाजिक पिक्चर में देखें, डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बिजनेसमैन है जी, तो वो समझते भी है बिजनेस के हिसाब से। वो जो पैसे दिए हैं, बड़ी रकम दी है, मोटी रकम दी है, वो घूम फिर के डोनाल्ड ट्रंप के ही पास जाएगा। निश्चित तौर पे, बिल्कुल जी। सही फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया। जी, वो बिल्कुल। पैसा इस्तेमाल होएगा हथियार खरीदने में। हाँ, और हथियार कहाँ से खरीदेंगे? अमेरिका से। तो घूम फिर के वो पैसा, अमेरिका तो कौन फायदे में है? जी, अमेरिका फायदे में। दूसरी बात, वो पैसा दे के वो पाकिस्तान को इस्लाम दबा देगा, और उसके बाद फिर पाकिस्तान उनकी बात मानेगा। और फिर जब ऐसा हो जाएगा तो डोनाल्ड ट्रंप साहब, थोड़ा बचपना तो है उनमें, तो वो फटाफट ट्वीट कर देंगे। वो हीरो बन जाएंगे। कौन करता है फटाफट? मैं फर्स्ट, फिंगर फर्स्ट, मैं ट्वीट करता हूँ, मैं ट्वीट करता हूँ। कौन करता है भाई? तो इसकी ये वजह मैं दिख रहा हूँ। तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि हाँ, हो सकता है तनाव रुक जाए हकीकत में, क्या पता बात मान ले। लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जिसने आतंकियों को पनाह दी है। और सोचिए, कल शहबाज शरीफ की तरफ से जब देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी 12-1 बजे के आसपास, तो शहबाज शरीफ ने यह भी कहा था कि तुर्की, अमेरिका, चीन, सऊदी अरब का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जो उन्होंने पाकिस्तान को समर्थन किया। साथ ही उसने ये भी कहा शहबाज शरीफ ने कि भारत की तरफ से जो अटैक किया गया था, जवाबी कार्रवाई की गई थी, उसमें पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जो वहां पर आतंकियों को पनाह दी हुई है, वो आतंकी अब अभी से कल देर रात से ही रणनीति बना रहे होंगे कि अब अगला अटैक कैसे करना है, क्या करना है, क्या जो भी उनकी चीजें हैं वो पहले से ही सुनिश्चित कर रहे होंगे। लौटूंगी मैं आपके पास, कर्नल विवेक शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में, और पहला रिएक्शन आपसे भी मैं इसी पर लूंगी। ये पूरे सीज फायर और जो भी घटनाक्रम अब तक घटित हुआ है उसको आप कैसे देख रहे हैं? रितु जी, सबसे पहले जब सीज फायर हुआ था डिक्लेयर, तो हमने इसकी सराहना की थी। हमने एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया और एज ए एक्स फौजी हम कह रहे थे कि चलो ठीक है, लेकिन हमारा मुद्दा तब भी यही था कि क्या ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हो गया, क्या हमें जो चाहिए था वो मिल गया। तो उसमें कुछ चीजें हैं, दो एस्पेक्ट हैं कि अगर हम कहें कि हमने अपने डिफेंस फोर्सेस की काबिलियत, हमें जो 2000 में भारत था और 2025 में कितना अंतर है वो हमें दिखाई दिया। हमने उनके जो इंटीरियर में जाकर उनके जितने भी लॉन्च पैड से, जितनी टेरर फैक्ट्री के साथ जुड़े हुए थे इलाके, वहाँ पर हमने उनको बर्बाद किया और अच्छी उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर था कि उसको तोड़ा। लेकिन दूसरा
हमारा जो एयर डिफेंस यूनिट्स थी क्या अच्छी तरह काम किया, और हमारी एयर डिफेंस यूनिट जो भारत की थी उन्होंने जितने भी ड्रोन मिसाइल से सबको नाकाम किया। एक गुड पॉइंट है, एक प्लस पॉइंट है, हमें अपनी काबिलियत का पता लगा। क्या हम पाकिस्तान में इंटीरियर में जाके उनके एयर बेसिस तोड़ सके, उनको नुकसान पहुंचा सके, ये हम कर सके। क्या हमने लाहौर का एयर डिफेंस किया, पूरा न्यूट्रलाइज सिस्टम किया एयर डिफेंस, हमने किया। तो अभी ये है कि उसके बाद जब ये सीज फायर हुआ, जब डीजीएमओ पाकिस्तान ने हमारे डीजीएमओ को रिंग करके 3.25 कहा कि आप सीज फायर कीजिए, और उसके बाद जो एक्सेप्ट किया गया और उसमें डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आ गया कि हमने दोनों देशों से बात किया, तो थोड़ा सा एक मन में दुविधा थी कि हम सीज फायर कर दिया और क्या पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा। मुझे मालूम था कि ये आज सीज फायर है, ये कुछ टाइम का हो या मे बी ज़्यादा, अगर मैक्सिमम कर लो कि 2-3 महीने का हो, लेकिन वो अपनी जो कार्रवाई है भारत को नुकसान पहुंचाने की 1000 कट की जो पॉलिसी है वो उससे दूर नहीं जाएगा। उनके ट्रेन जो टेररिस्ट है हमारे भारत में आते रहेंगे, इन्फिल्ट्रेट करते रहेंगे। निश्चित तौर पर पाकिस्तान की तरफ से कोशिश ये रहेगी कि भारत को किसी तरह से नुकसान पहुंचाए, लेकिन सर इसकी भी तो उम्मीद कल किसी ने नहीं की थी कि सीज फायर के महज 3 घंटे बाद पाकिस्तान की जो कोशिश रहेगी, वो नापाक हरकत रहेगी, वो देखने को मिल जाएगी। वो तो था, क्योंकि जो उनका जनरल आसिम मुनीर है वो पॉलिटिकल लीडर्स के अंडर नहीं है, पॉलिटिकल लीडर्स आसिम मुनीर के अंडर है। और आसिम मुनीर का जो एकदम ट्रिगर हैप्पी है, उनका उसका आइडियोलॉजी डिफरेंट है। और ये जो 1990 से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर तोबा, जैश ए मोहम्मद, ये तब से काम कर रहे हैं। अगर हम देखें कि जब अलकायदा अफगानिस्तान में जब इन्होंने यूएसए को सपोर्ट किया था अगेंस्ट टेररिज्म, कितने बिलियन डॉलर्स पैसे आए थे और उन्होंने क्या यूज किए थे, आधे जनरलों ने खा लिए थे और कुछ थोड़ा बहुत यूज किया था। तो ये इनका एक बिजनेस है, ये जो टेररिज्म फैलाना इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान आर्मी का ये एक जरिया पैसे कमाने का और अपनी मोनोपोली पाकिस्तान के ऊपर रखने का। अगर सीज फायर उन्होंने डिक्लेयर किया था तो पाकिस्तान ने तो उसको एक घंटा भी नहीं माना, तो उन्होंने दोबारा शुरू कर दिया और हमने इम्प्लीमेंट कर दिया था। ठीक है, हम शांति प्रिय देश है, हमने कहा कि चलो सद्बुद्धि आएगी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जब तक ये पाकिस्तान आर्मी को नुकसान नहीं पहुंचता, उनकी जो लीडरशिप में नुकसान नहीं पहुंचता, जब तक ये चलता रहेगा। हो सकता है कि आज फिर आ जाएगी जी, अभी नहीं होगा, लेकिन हमें अलर्ट रहना चाहिए। और मोरओवर हमें जो एक बार जब तक इनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और ये जब तक पाकिस्तान आर्मी को नुकसान नहीं पहुंचता, शांति होना मुश्किल है। जी सर, एक और रिएक्शन आपसे लूंगी, उसके बाद मोहम्मद अली शाह जी के पास जाऊंगी। और विवेक शर्मा जी, सवाल आपसे ये रहेगा कि जो भी यहाँ पर अभी पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, उसके बाद से पूरे विश्व भर में एक मैसेज तो गया है कि भारत की तरफ से भले ही जवाबी कार्रवाई की गई हो और पाकिस्तान को मुंहतोड़ करारा और जवाब दिया गया हो, लेकिन वहां के सिविलियंस को, पाकिस्तान की आम जनमानस को, आवाम को एक नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि पाकिस्तान की तरफ से कोशिश ये रही कि भारत के मासूम लोगों को टारगेट किया जाए। देखिए, पाकिस्तान से लौट रही हूँ अली शाह जी, 1 सेकंड में लौट रही हूँ सर मैं आपके पास। विवेक शर्मा जी, क्योंकि उनके पास तो कोई टारगेट नहीं है हमारे हिंदुस्तान में करने के लिए, या तो वो सिविल पॉपुलेशन को करेंगे या आर्मी इंस्टॉलमेंट को करेंगे। सिविल पॉपुलेशन एक निहत्ती है, उन्होंने वहां पर किया, और जो हमने टारगेट थे, जो हमने एंगेज किए एकदम प्रिसाइज थे। जो उनके जितने भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स थे, बिल्ट अप एरिया में थे, लेकिन हमारी काबिलियत देखी, हमने गिन कर उनको ही तबाह किया और आसपास सिविल पॉपुलेशन को नुकसान नहीं हुआ। ये हम कुछ ऐसे चंद देश ही हैं जिनके पास ये काबिलियत है प्रिसाइज टारगेट को हिट करने का, और उनके पास जो उन्होंने टर्किश आपके चले भी नहीं है वो, मतलब हमने पूरे मोस्ट ऑफ देम हमने डिफ्यूज कर दिए हवा में ही। स्टेटस में, डिफेंस कैपेबिलिटी में, हमारी इकोनॉमी में, और जो हमारे डिप्लोमेटिकली हमारी लीडरशिप करती है वो वर्ल्ड, जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन वो होता है क्या कि हमारा जब सीज फायर किया या हमने किया, तो वो पाकिस्तान
आर्मी और उसकी अवाम हमारी वीकनेस समझ लेती है, जबकि ये वीकनेस नहीं है। एक ये था कि हमें तो खत्म करने के लिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया था। कहीं ना कहीं सिंदूर का बदला पूरा हुआ आपको लगता है? बिल्कुल, और मैं फिर भी बोल रही हूँ कि जब तक आतंकवाद है तब तक ऑपरेशन सिंदूर चलेगा। देखिए, अब लगातार रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। कानपुर में जो शुभम द्विवेदी थे, जो 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले में सबसे पहले शिकार हुए थे, आतंकियों के निशाने पर आए थे, उनकी पत्नी का सीधे तौर पर कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर आगे भी जारी रहेगा और ये चलना भी चाहिए जब तक आतंकियों के कमर पूरी तरह से तोड़ नहीं दी जाती, आतंकिस्तान का खत्म नहीं कर दिया जाता। अली शाह जी, आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए ये घटनाक्रम घटित हुआ, उसके बाद कहा जाता है ना कि परेशानी के दौरान ही जो असली चेहरे हैं लोगों के वो सामने आते हैं। इसमें तुर्की का चेहरा बेनकाब हो चुका है, क्योंकि जब पिछले कुछ सालों में यहां पर ऐसी विपदा तुर्की पर आई थी तो भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसने सबसे पहले राहत सामग्री भिजवाई। भारत ऐसा देश था जिसने सबसे पहले तुर्की की तरफ हाथ बढ़ाया मदद का। लेकिन तुर्की ने क्या किया? पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा होकर भारत को आंख दिखा रहा है। तुर्की जो है वो पाकिस्तान के साथ हमेशा से खड़ा था जी, और कभी हमारे साथ में नहीं था। लेकिन सर एहसान फरामोश किया उसने, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर रहा है। मैं उसी बात पे आता हूँ। तो यूएन में तुर्की ने हमारे खिलाफ भी वोटिंग नहीं करी, पाकिस्तान के पक्ष में रहा है तुर्की हमेशा। अब आप सुनिए मजे की बात, हमें मालूम है कि तुर्की हमारे साथ में नहीं था कभी जी। उसके बावजूद भी जब तुर्की पे आफत आई, ऑलमोस्ट सबसे पहले राष्ट्र जो रिएक्ट करने वाला था वो था हिंदुस्तान। ये पूरी दुनिया ने देखा है, इससे हिंदुस्तानियों का बड़ा दिल दर्शाता है। ऐसा नहीं है कि तुर्की हमारे साथ था तो हमारा दोस्त था तो मदद कर लेना, तुर्की हमारे साथ था ही नहीं, लेकिन फिर भी हम गए उसकी मदद करने के लिए। बहुत बड़ा दिल चाहिए उसकी, जिगर चाहिए उसको। अच्छा, हमने दवाइयां पहुंचाई, हमने अपने एयरफोर्स के जहाज भेजे, अपना खर्चा उठाया। हमारे देश में खुद सबके देश अपनी अपनी मजबूरियां हैं, अपनी अपनी परेशानी सबकी है, एवरीवन फाइटिंग द बैटल्स। लेकिन उसके बावजूद भी हम खड़े रहे तुर्की के साथ। हमारे मिलिट्री के डॉक्टर उनको गए, रिलीफ, रेस्क्यू कराया, सब कुछ किया। इसलिए कोई लालच से नहीं, कोई मकसद से नहीं कि इसके बाद तुर्की पाकिस्तान को छोड़ के हमारे साथ आ जाए ना, क्योंकि हम इंसानियत में यकीन रखते हैं, हम इंसान है, हिंदुस्तानी। तो तुर्की को अगर हमारे एक तरीके से मैं दिखूंगा, अगर पाकिस्तान की मदद करके, मतलब हमारे खिलाफ गया है तुर्की। बिल्कुल। तो अगर तुर्की हमारे खिलाफ पाकिस्तान की मदद नहीं करता, अगर खामोश भी बैठता जी, तो तुम पाकिस्तान हमारे दोस्त हो ऐसा बोलता। हाँ। हिंदुस्तान ने मगर हमारी मदद करी है, हमारा बहुत एहसान है सिर के ऊपर हिंदुस्तान का, हम चुप बैठेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये भी बहुत था। आप सामने आ रहे, आप पाकिस्तान, सॉरी माफ कीजिए गलती हो गई, आतंकिस्तान, आप आतंकिस्तान की मदद कर रहे हैं, आप वहां पे ड्रोन भेज रहे हैं। बयानबाजी भी हुई शुरुआत में, जब तुर्की ने आतंकिस्तान को कोई जहाज भेजे तो स्पेकुलेशंस अराइव थे बहुत, ये तुर्की ने मिलिट्री इक्विपमेंट भेजा है, ड्रोन भेजे हैं, ये भेजा है, वो भेजा है। तुर्की का बयान आता है कि हमारा जहाज जरूर पाकिस्तान गया है, लेकिन हमने कोई वॉर लाइक स्टोर, मिलिट्री इक्विपमेंट, कोई ड्रोन नहीं भेजे पाकिस्तान को, यानी कि पाकिस्तान झूठ बोला था। तो ये भी खबर आ गई, मगर बात साबित हो गई, जो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर आए थे वो तुर्की के थे, मेड इन तुर्की। तो यानी कि वो ड्रोन तुर्की ने भेजे थे, ये बात स्पष्ट नहीं वहां पर। अब तुर्की जैसा राष्ट्र हमसे खड़ा रहता है पाकिस्तान के साथ, तो ये बात। अच्छा, दूसरी बात, एक बहुत दिलचस्प सवाल जो आपने भी किया था पहले, और ये बात मैंने जैसे आपको बताई, मैंने बात की भाई डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने, अमेरिका ने लोन क्यों दिए, IMF दिए पाकिस्तान को, वो बात भी आप निकल कर आ गई। तीसरी बात, सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने इतनी बेशर्मी से क्यों किया, मैं आपको बताता हूँ क्यों किया। और ये मेरा मानना है, मगर मेरा ये मानना है कि यही बात है, यही सही है, ये ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। मेरा तजुर्बा रहा है 20-22 साल पहले 2003 में मैं लाइन ऑफ कंट्रोल में था, 30 मीटर की फासले में। कर्नल साहब को पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। पाकिस्तान डेली फायर करता था हमारे पे, डेली। मैं पोस्ट पे था, हमारे सामने सीज फायर हुआ,
हमें ये बता दिया गया अब तो सीज फायर हो गया, जी अब हमें भी फायर नहीं खोलनी वहां पे, अब बिंदास रहो, फायर नहीं खोलेंगे। मैं सर इन पे भरोसा मत करिए, ये ऐसे लोग होंगे, जरा सी बंकर या ट्रेंच में से मुंडी निकली ना बाहर, ये फट से गोली मारेंगे। और मेरी बात बिल्कुल सही थी, सीज फायर ऑफिशियली हुआ 2003 की बात है, सोचिए कुछ चंद दिनों में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। वो तो सलाह मान ली जवानों ने कि भाई अपनी मुंडी मत निकालना, सिर मत निकालना ट्रेंच में से, तो गोली मारेगा वो, और वो उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अब कल की बात सुनिए, बताइए बात, जब सीज फायर जब लोन दे रहे थे तो लोन में अमेरिका ने रावलपिंडी में भी फोन लगाया और इस्लामाबाद में भी फोन लगाया लोन। जब सीज फायर, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, उसकी बात आई तो केवल और केवल इस्लामाबाद से डील हुआ जी, रावलपिंडी को इतला तक नहीं करी जी। अब देखिए वो हायरार्की समझनी है, पाकिस्तान में सरकार, गवर्नमेंट, उसके ऊपर मिलिट्री, उसके ऊपर उग्रवादी, तो ये तीन लाइन है चीन में। सबसे सरकार किसकी है? उग्रवादी, मतलब उग्रवाद सरकार, तो मैं सरकार को भी उग्रवादी ही मानूंगा फिर। अगर सरकार ऑर्डर लेती है उग्रवादियों से तो सरकार भी उग्रवादियों की हुई। हम तालिबान को क्यों बोले ये उग्रवादी की सरकार है? हम बोलेंगे पाकिस्तान भी उग्रवादी की सरकार हुई ना फिर एक तरीके से। अब क्या होता है, तो उग्रवादियों ने बोला कि भाई कैसे शहबाज शरीफ की इतनी हिकामत, इतनी हिम्मत, इसने अमेरिका को बोल दिया सीज फायर के लिए, हाँ हम दिखाते हैं। ईगो हर्ट हो गई। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने बोला कैसे शहबाज शरीफ ने मेरे को ओवररूल किया, फायर करो। कार्टून मजाक बनाया इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपना। बिल्कुल, पाकिस्तान की इस वक्त थू हो रही है और सबसे ज्यादा आलोचना तो यहाँ पर खुद अमेरिका की भी हो रही है कि भाई अमेरिका यहाँ पर बाप बनने की कोशिश तो की दोनों देशों के बीच में, यहाँ पर सीज फायर की बात कह तो दी और सुलह भी करवाई, मध्यस्थता करवाई, लेकिन अमेरिका ने क्या सोच कर आया, क्योंकि जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ उसके बाद खुद यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को कई आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। विवेक शर्मा जी, आपके पास आते हुए, इसमें एक शख्स ऐसा है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जा रही है, भारत सरकार की आलोचना की जा रही है जब कल सीज फायर हुआ, और वो है जेलेंस्की। कहा यह जा रहा है कि आज जेलेंस्की के लिए जो इज्जत है वो आसमान पर चढ़ चुकी है लोगों की। सोशल मीडिया पर तरह तरह के रिएक्शन है। उसके पीछे की मात्र वजह इतनी कि जेलेंस्की ने पहले ही कह दिया देश तबाह हो जाए लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, जो भी आतंकवाद पनप रहा है, जो मेरे देश को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। एक ये पॉलिटिकल स्टैंड है जो उन्होंने लिया है, वो उनके जो सिचुएशन थी उस हिसाब से लिया होगा। तो हरकत नेशन फर्स्ट तो थ्योरी आती आगे, लेकिन पूरा देश तबाह हो जाए वो भी बात ठीक नहीं है। हमारे तो वो नहीं है, तबाह तो पाकिस्तान होगा, उसकी इकॉनमी इतनी नहीं है कि वो लड़ाई लड़ सके अभी। और हमने जो सीज फायर किया था तो उसका ये था कि अभी 4 दिन का जब ये लड़ाई हुआ था, अभी तो हमने हमारे ग्राउंड ट्रूप तो मूव भी नहीं किए थे, जबकि उनके जो फॉरवर्ड एरिया में ट्रूप्स उन्होंने मूवमेंट करवाई थी। तो एज ए नेशन तो आगे हमें एज ए नेशन सिक्योरिटी तो सबसे पहले है, लेकिन 90 आपने देखा होगा 1971 में भी जब हमने उनके 93,000 कैप्चर किए थे, फिर भी हमने शिमला एग्रीमेंट पर की नेगोशिएशन टेबल पर बैठे थे। तो ये जो डिप्लोमेटिकली प्रेशर्स होते हैं या कुछ अपनी स्टैंडिंग होती है कंट्री की एज ए मैच्योर कंट्री, तो वो मद्देनजर रखते हुए कल हुआ। लेकिन हायरार्की को भी सबको मालूम था कि ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, और हो सकता था कि ये सीज फायर कुछ टाइम के लिए, उन्होंने तो 2 घंटे भी नहीं रुके, तो अगर रुक भी जाते तो अभी भी रुक जाएंगे। अगर आज भी दोबारा करते हैं जी सीज फायर हो गया, ये हो गया, लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो करेंगे। तो हमें अपना जो कार्रवाई करनी है एज ए नेशन, हमें मालूम है कि हमारे दुश्मन कौन है, और हमें चाहिए कि हम उनको बर्बाद करें। जैसे भी उनके जितने भी टेररिस्ट हैं, उनके अभी भी हाफिज सईद, मौलाना मोहम्मद मसूद अजहर, सलाउद्दीन अभी तक जिंदा है, उनके ठीक है, उनका ऑर्गेनाइजेशन उनका जो सेटअप है खराब हो गया है, लेकिन वो तो अभी भी है।
और जितने भी ये हमने पाकिस्तानी आर्मी चीफ और उसकी बिल्कुल सर, माफी के साथ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ और इसीलिए तो कहा जा रहा है कि भारत सरकार की तरफ से एक्शन तो ले लिया गया है, सीज फायर की बात कर दी गई है, लेकिन अब पाकिस्तान क्या अपनी हरकतों से बाज आ पाएगा? लौटूंगे मैं आप दोनों मेहमानों के पास। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे।